काइनेमेटिक्स का ये एक और क्वेश्चन है, नवंबर 2013 पेपर 11 और क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है। एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर्स पर आवर ऑन एन आउटवर्ड फ्लाइट एट 400। अच्छा, एवरेज स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर है ऑन एन आउटवर्ड फ्लाइट। ठीक है, ये एक बात हो गई। एंड एट 400 किलोमीटर पर आवर ऑन द रिटर्न फ्लाइट, यानी जाते हुए उसकी स्पीड जो थी वो 600 किलोमीटर पर आवर थी और वापसी में उसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है ओवर द सेम डिस्टेंस, यानी जहाज जो है कराची से लाहौर जा रहा है 600 की स्पीड पे एवरेज स्पीड, और वापसी में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल फ्लाइट? तो कराची से लाहौर और लाहौर से वापस कराची, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब इसको दो तरह से कर लेते हैं। यूजुअली बच्चों को मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसमें पहले वैल्यूज़ को प्लग इन करके और फिर आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे लिए आप डिस्टेंस कुछ भी अज्यूम कर लो। ठीक है, यानी अगर 600 किलोमीटर पर आवर की फ्लाइट स्पीड से जा रहा है तो तुम अज्यूम कर लो कि डिस्टेंस 600 है, 600 किलोमीटर्स है। ठीक है, बिटवीन कराची एंड लाहौर आप अज्यूम कर लो कि ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के दरमियान 600 किलोमीटर है। या तुम अज्यूम कर लो कि कराची और लाहौर के दरमियान का डिस्टेंस 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस अज्यूम कर लो कि 400 किलोमीटर है। इट्स अप टू यू कि तुम क्या अज्यूम करते हो, या कोई और वैल्यू अज्यूम कर लो। तो हम चूंकि स्पीड दी हुई है और हमारे लिए टाइम निकालना ज़रा आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसकी स्पीड जो है वो 600 अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो डेस्टिनेशंस हैं, ए और बी, आइदर कराची और लाहौर, जो भी कह लो, और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपके पास 600 किलोमीटर्स है। ये क्या चीज़ है? डिस्टेंस, आई कॉल इट डी। ठीक है, और ये वन वे का डिस्टेंस है, यानी अगर फ्लाइट कराची से लाहौर जाती है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 600 किलोमीटर्स, और उसके बाद वापस लाहौर से कराची अगर आती है फ्लाइट तो आपके पास 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो वन वे डिस्टेंस जो है वो आपके पास 600 किलोमीटर्स है। नाउ मेरा बेटा, अब आपके पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या होता है? एवरेज स्पीड हमें निकालनी है होल फ्लाइट की, तो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो आपके पास वन वे डिस्टेंस हमने 600 किलोमीटर लिया हुआ है, तो वापसी का भी 600 किलोमीटर, तो ये तो कोई मसला नहीं है। अब आपके पास जो टाइम है उसका मसला है। आउटवर्ड टाइम को हम टी आउट टोटल टाइम प्लस इनवर्ड का टाइम टी इन लिख देते हैं। ठीक है, वापसी की फ्लाइट जो है उसका टाइम टी इन कर देते हैं। अब हमें असल चीज़ जो निकालनी है वो टी एन निकालनी है। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब अगर स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 600 किलोमीटर्स है, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि स्पीड, आउटवर्ड स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर। मेरा बेटा, अगर 600 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से एक जहाज़ ट्रेवल कर रहा है और डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 1 घंटे के अंदर वो आपके पास पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फॉर आउटवर्ड फ्लाइट। ठीक है, स्पीड आपके पास 600 थी, तो टाइम आपको लगा टी आउट मीन्स आउटवर्ड फ्लाइट। ठीक है, इसका टाइम लगा आपको 1 आवर। ठीक है, अच्छा, अब इनवर्ड फ्लाइट के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, तो फॉर इनवर्ड, ठीक है, फॉर इनवर्ड फ्लाइट टी इन यानी वापसी का, तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो अब दो हैं, या तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो भाई अगर 600 किलोमीटर का आपके पास था, चलो यार करके देख लेते हैं, ताकि जब इतना कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो टाइम के लिए आपके क्या है? आपके पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास कितना है? 600 किलोमीटर। वेलोसिटी आपके पास कितनी है? वापसी के लिए जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 400। तो यहाँ पे वापसी की वेलोसिटी 400 रख देते हैं। तो मेरा बेटा यहाँ पर आपको टाइम कितना लगेगा? ये टाइम लगेगा 006 1.5 आवर्स। तो अब आपको टोटल टाइम कितना लग गया? ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, 1 आवर आपके इसमें लगा और 1.5 आवर आपको इसमें लगा, तो टोटल कितना लगा आपको? 2.5। तो मेरा बेटा, इसको मैं करता ये हूँ कि इसको यहाँ से दोबारा लिखने के बजाय इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? मिटा के टी आउट की जगह यहाँ पे लिख देते हैं 1 आवर, और टी इन की जगह हम लिख देते हैं क्या चीज़? 1.5। तो अब आपके पास कितना हो गया? चलो भाई एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया डिस्टेंस टोटल 1200 और टाइम आपके पास हो गया कितना? 2.5। तो ये आपके पास जो इसका आंसर आया वो आया 480 किलोमीटर पर आवर।
एक तो बेटा ये आपके पास है मेथड। दूसरा मेथड आपके पास, मैं इस पिक्चर को दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। हम बगैर वैल्यूज़ को प्लग इन किए अगर हम इसको करें तो मेरा बेटा आपके पास जाने का डिस्टेंस 600 था, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया था। तो अगर मैं ये कहूँ कि जाने का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा? 600 के बजाय मैं डी कह रहा हूँ। तो जान ए से बी जाने का डिस्टेंस डी, और उसके बाद बी से ए जाने का डिस्टेंस डी, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, ठीक है। अब आपके पास इनवर्ड जो फ्लाइट आ रही है, वापसी की जो फ्लाइट आ रही है, अगर उसको उसका टाइम आपको निकालना है तो आई कॉल इट टी एन, और वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के। तो डिस्टेंस हमने 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जैसे हमने पीछे कहा था, यानी बी से ए का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डी हो गया, और स्पीड उसकी आपके पास वापसी की स्पीड थी 400 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद अब आप आउटवर्ड के लिए काम कर लें। आउटवर्ड यानी यहाँ से ए से बी तरफ जो फ्लाइट जा रही थी, जाने वाली फ्लाइट, तो उसका टाइम अगर मुझे निकालना है तो आई कॉल इट टी आउट, और वो क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी भी, वो भी। और डिस्टेंस आपके पास अगेन डी है, लेकिन वेलोसिटी आपके पास कितनी हो गई? 600 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा बेटा अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो मेरे पास एक टाइम डी बाय 400 है, एक तरफ का टाइम देखो, एक टाइम डी बाय 400 है, और दूसरा टाइम मेरे पास डी बाय 600 है। तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम मेरे पास किसके बराबर होगा? टी इन प्लस टी आउट के। और टी इन आपके पास क्या है? डी बाय 400 प्लस डी बाय 600। अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी बाय 240। तो ये मेरा बेटा आपके पास क्या चीज़ आ गई? ये आपके पास डी बाय 240 इज द टोटल टाइम, ठीक है। अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या था? डी प्लस डी विच इज़ 2d। टोटल टाइम आपके पास क्या था? डी बाय 240। तो ये हो गया 2d/d/240। इसको जब आप कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो अगेन 480 किलोमीटर पर आवर आपके पास सेम आंसर आएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है।